हमें एक शेल्टर बनाना ही होगा। चलकर बाइक पर पैराशूट बांध देते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, इसके वजह से हम आंधी से बचेंगे। हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबसे अच्छे हो। सच कहूँ तो इससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि देखा जाए तो अभी हम सबको मदद की जरूरत है। मुझे इस फोन को ठीक करके नानू को कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन देख पाएगा। मुझे बस इसके सिस्टम पर काबू पाना होगा और सैटेलाइट के सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करके लोकेशन को अच्छे। ओहो, ये अब भी काम नहीं कर रहा। हाँ? हाँ? थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने अभी मदद के लिए मैसेज भेजा है। जैसे ही वो मैसेज देखेंगे वो मदद भेज देंगे। लगता है हम तक किसी को भी पहुंचने में काफी वक्त लगने वाला है। मैंने कुछ सुना, शायद वो आ गए। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। शायद तुम्हारे कानों में धूल फंस गई है। या शायद तुम्हारे दिमाग में धूल जम गई है उबैद। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ मीलों दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सालिम, सालिम, क्या ये तुम ही हो? ये कौन है दोस्तों? ये मेरा भाई है तुर्की। देखा, तुमने अभी अभी कहा कि यहाँ पर मीलों तक कोई नहीं है, पर तुम्हारा भाई आ गया। तुमने हमें ढूंढा कैसे तुर्की? तुम्हारी मदद का जो सिग्नल है वो मुझे यहाँ तक ले आया। तुम यहाँ आंधी के बीच में कैसे आगे बताओ? हाँ? क्या बात है, वो आ गए। मॉम, डैड, जल्दी आइए। मुझे खुशी है कि तुम सब सुरक्षित लौट आए बच्चों। बताओ, तुम आज क्या करना चाहोगे? बीच चले? वहाँ ज्यादा रेत नहीं होगी। तो फिर कहाँ जाना है? हमें गोटाबाद जाना है। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हमें इस पार्क के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे, सबसे डरावने झूले पर जाना ही होगा। हाँ, चलो सबसे बड़ी, ऊंचे और डरावने झूले पर चलते हैं। इस वाले पे। चलो जाकर मजे करते हैं दोस्तों। वो मजा आ गया। ये बढ़िया है ना दोस्तों? सच में ये राइड बढ़िया है। बहुत मजा आ गया है ना दोस्तों? चलो फिर से चलते हैं। चलो चलो। ये क्या है? बहुत बोरिंग राइड थी। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। मैंने सच में सोचा कि वो बड़ी मजेदार और तेज होगी। सालिम, देखो, छोटे बच्चे भी हमसे आगे निकल गए हैं। हाँ, हमें डरावनी राइड पर जाना है। हाँ, बहुत ही डरावनी राइड पर। ठीक है, रुक जाओ, मैं जाकर बाकी झूले देख के आता हूँ। क्यों ना हम वेव पूल पर चलें? चलो मेरे पीछे आओ। वाह भाई, क्या मजेदार है। ओह, ये बड़ा वाला निकला। क्या बात है।
सालिम, ये भी बकवास है। मिल गया, ये वही चीज है। नहीं, वो वाला नहीं। गाइस यहाँ देखो, फ्री में आइसक्रीम। आइसक्रीम? कहाँ कहाँ है फ्री की आइसक्रीम? बताओ। हाँ? हाँ? चलो इस वाली पर चलते हैं। हाँ, चलो चलो। रुको, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस झूले पे नहीं आऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। गाइस, मेरी मदद करो दोस्तों। उबेद कहाँ है? वो शायद फिसल गया तो होगा। बस हम तीन ही बचे हैं। चलो फिर। काश मैं उबेद साथ होता। जरूर वो इस वक्त मजे से आइसक्रीम खा रहा होगा। या वो मस्त कहीं सो रहा होगा। तो पहले कौन जाएगा? सालिम, क्या तुम पहले जाना चाहोगे? हाँ? क्या? मैं? चलो आगे बढ़ो सालिम, डरो मत। नहीं सालिम, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। मुझे जाना है, तुम हटो। तुम नहीं जाना चाहते तो हम चले जाएंगे सालिम। शुक्रिया दोस्तों। पता है क्या, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ। अब डर नहीं लग रहा। अरे वाह, तुमने मन बदल लिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? सुनो, हम पहले जाते हैं ताकि तुम देख सको कि ये कितना आसान है। हम तुम्हें नीचे मिलेंगे सालिम। हाँ, नीचे मिलते हैं। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए सालिम। तुम तब से अब तक यहीं पर हो दोस्त। अपनी बारी के लिए रुका था, अब चलता हूँ। ऐसा मत करो सालिम, मैं गलती से फिसल गया था। मुझे बचाओ। मजा आ गया। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। कहा था ना मजा आएगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें मजा आया। चलो फिर से चलते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं फिर से उसमें नहीं जाऊंगा। चलो उबेद, उबेद। हमें इस तरफ चलना है। नहीं नहीं, शुक्रिया, मैं तो बच्चों के पूल में ही ठीक हूँ।
बहुत अच्छी कोशिश की भाई। अगर तुम्हें बेहतर बनना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें फुटबॉल खेलने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई कम करनी चाहिए। उठो और इसे पकड़ो। हे, थोड़ी देर के लिए गेम रोकते हैं, एक ब्रेक लेकर कुछ पीने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम लोग इस नई ड्रिंक के सैंपल्स क्यों नहीं ट्राई करते जिसका नाम है बिंगो पॉप? बहुत टेस्टी है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हमारे यहाँ एक कंपटीशन भी हो रहा है जिसमें हम बिंगो पॉप के लिए एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। इससे आपका क्या मतलब है? इनके कहने का ये मतलब है कि जो ये कंपटीशन जीतेगा वो बिंगो पॉप के एड्स और पोस्टर्स पर आएगा। ये तो दिलचस्प है। मैं भी जीतना चाहता हूँ ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। मैं ही बनूंगा बिंगो पॉप का नया चेहरा। या मैं। हाँ, मैं होता तो तुम्हें सिलेक्ट करता, पर बिंगो पॉप वाले शायद तुर्की जैसी किसी मॉडल की तलाश में है ना? यहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने फोटोज के साथ साथ एक ऐसे लिखना होगा, वो भी पूरे 200 शब्दों का, ये बताते हुए कि तुम्हें बिंगो पॉप क्यों पसंद है। क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे पास मसल जरूर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मेरे पास फोटो सबमिट करने के लिए तैयार है। अब मुझे बस ऐसे लिखना है जिससे मैं उस कंपटीशन को जीत जाऊं। और इसीलिए मेरे भाई मैं तुम्हें गुड लक और गुड नाइट कहना चाहता हूं। बाय बाय। सुनो तुर्की, तुम लिख रहे हो ना इस कंपटीशन। ओह बेचारा तुर्की, तुम्हारा जीतने का चांस ही नहीं है। तुर्की, तुम क्या कर रहे हो? मैं बिंगो पॉप के कंपटीशन पर नजर रख रहा हूं क्योंकि वो जल्द ही विनर डिसाइड करने वाले हैं। सालिम, क्या तुमने भी उस कंपटीशन में हिस्सा लिया? हाँ, लिया तो है। हिस्सा लिया तो है, पर सबको पता है कि कंपटीशन कौन जीतने वाला है। किसे पता, शायद तुम जीत जाओ। देख लेंगे। कुछ आया है क्या? तुमने पक्का मेरा फॉर्म भेजा था सलीम? बिल्कुल। दोस्तों, मुझे बिंगो पॉप से मैसेज आया है। बताओ क्या लिखा है? बाहर निकलो, इसमें इतना ही लिखा है। तुर्की, तुम जीत गए। सच में मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं जीत गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस तुर्की, तुम्हारे बेहतरीन ऐसे की वजह से तुम्हें 1 साल के लिए बिंगो पॉप और उसकी सारी एड्स में काम करने का मौका मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन ऐसे लिखा था, हमें पढ़कर सच में बहुत मजा आया। सच में? मेरा मतलब शुक्रिया। तुम तैयार हो? चलो चलते हैं। ओके, तुम्हारी कॉस्ट्यूम्स ये रही। तुर्की, तुम इसे पहनोगे और तुम्हारे दोस्त वो ये वाली पहनेंगे। हाँ? तुम सच में कमाल के लग रहे हो सालिम। घबराओ मत सालिम, हम सब बेवकूफ लग रहे हैं। हम सब सिवाय उसके। सब के सब बढ़िया लग रहे हैं। हम कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। बहुत अच्छे। अब हम सब एड की शूटिंग शुरू करेंगे। ओके, सब तैयार है? एक्शन।
हेलो, मेरा नाम तुर्की है और मुझे बिंगो पॉप बहुत ही ज्यादा पसंद है। सच में पसंद है। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तुर्की, क्या तुम्हें ये नया काम अच्छा लगा? हाँ, अच्छा तो है, पर मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। अटेंशन तुर्की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जानते हो वो क्या है? आज रात तुम लाइव टीवी शो पर गेस्ट के तौर पर आओगे। चलो चलते हैं। तो बच्चों, ये सब तुम्हारे लिए है, जितना चाहे पी लो। शुक्रिया। सच बताऊं तो पैर के कॉस्ट्यूम में काम करने से कुछ ज्यादा ही प्यास लगती है। नहीं, आपका शुक्रिया, पर मैं पहले ही बहुत पी चुका हूँ। पर हमें तुम्हारी फोटोज चाहिए तुर्की, ताकि हम अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। बढ़िया। ओए, अब एक और सरप्राइज है। देखो, देखो, मैं हर जगह हूँ सैलिम। पर तुम बुरा मत मानना, अच्छा एक्टर ही जीतता है, बस। ओ, ओ। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम बिंगो पॉप के नए चेहरे का स्वागत करना चाहेंगे, जिन्हें आप जल्द ही हर जगह देखेंगे। इनके लिए तालियां। शुक्रिया। इतना मशहूर लड़का बनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है तुर्की? माफ करना, सच कहूँ तो अच्छा लग रहा है। तुमने जो ऐसे लिखा था, तुम उसी की वजह से ये कंपटीशन जीते हो। और मेरा सबसे फेवरेट हिस्सा था जहां तुमने लिखा कि ये खूबसूरत मजेदार बस्ट हैं, जानदार शानदार फल के बुलबुले के, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स में गुदगुदी छेड़ देते हैं। और आखिर में तुमने अमेजिंग स्लोगन लिखा। क्या तुम हमें वो सुना सकते हो? मेरे ख्याल में मैंने ऐसा लिखा है कि ये लजीज है और मैं इसे पीकर बस उड़ता जाऊं। नहीं, इसमें तो ऐसा नहीं लिखा। शायद यही लिखा था कि बिंगो पॉप मुझे छलांग मारने देता है, जैसे एक कैंगरू। नहीं, इसमें ये भी नहीं लिखा। हाँ, शायद याद आ गया। मैं बिंगो पॉप की वजह से अपना सर झुका दूंगा शर्म से। नहीं, तुमने अपने ऐसे में लिखा था कि बिंगो पॉप फ्रूटी बस्ट है, बस्टी फ्रूट का। तुम्हें याद कैसे नहीं है? सच कहूँ तो मैंने वो नहीं लिखा था, मेरे भाई सेलिम ने लिखा था। तो तुमने नहीं लिखा था? नहीं, पर मैंने इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई से मदद ली है। हमें जानकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, क्या तुम इस जूस का एक सिप लेकर अपना स्लोगन सुनाना चाहोगे, यानी कि अपने भाई का स्लोगन? ये वाला बिंगो पॉप बहुत ही घटिया है। मुझे टॉयलेट जाना है, वॉशरूम कहाँ है? मुझे खुशी है मैं ये कंपटीशन नहीं जीता। तुर्की, तुम्हें सोशल मीडिया पे 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। सच कहो सालिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि तुर्की मुझसे भी ज्यादा जीतना चाहता था और मुझे पता था कि मेरा ऐसे उसके ऐसे से बेहतर था। तो इसीलिए तुमने मेरा ही मजाक बनवा दिया, वो भी लाइव टीवी शो पर। पर शुक्रिया, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमसे बदतमीजी करने के लिए मैं माफी चाहूंगा। हेलो तुर्की, अब तुम बिंगो पॉप का चेहरा नहीं रह सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे प्राइस का दूसरा हिस्सा मिलेगा। और वो क्या है? ये 1 साल के लिए बिंगो पॉप। तुम्हें पसंद आया ना?
इस डायनासोर के साथ फोटो लेते हैं। तुम दोनों को देखकर लगता है कि डायनासोर तुम्हें खाने ही वाला है। नहीं, वो हमें नहीं खा सकता क्योंकि वो वेजिटेरियन है। इस बार तो बाल बाल बचे। लगता है तूफान आने वाला है। इन स्क्रीन्स पर देखो जरा। यहाँ से पूरा मॉल दिखाई दे रहा है। ये वही डायनासोर है जिसे हमने देखा था। इसका मतलब हम यहाँ हैं। और वहाँ देखो, आइसक्रीम काउंटर। हम इमरजेंसी पावर पर स्विच कर रहे हैं। पावर कट की वजह से सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि वो जल्दी से बाहर निकल जाएं। चलो दोस्तों, चलते हैं, जल्दी चलो। दरवाजा तो बंद है। हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए सीक्रेट कोड डालना होगा। अंदर तो नेटवर्क भी नहीं है और लाइन भी कट चुकी हैं। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? ऐसी मुसीबत से नानो बचाता है। हेलो नानो, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। लॉक को एनालाइज कर लिया है। तकरीबन 40 करोड़ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इसमें वक्त लगेगा। अब भी नेटवर्क नहीं है। नानो, क्या तुम्हें कोड मिला? मैं थक चुका हूँ। मेरी बैटरी खत्म होने वाली है। मैं 32 करोड़ 49 लाख कॉम्बिनेशंस ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सही कोड नहीं मिला है। लेकिन अभी भी मेरी कोशिश पूरी तरह जारी है। बहुत अच्छे नानो, शाबाश। चलो तुम आराम करो, ठीक है? हेलो, कोई है? यहाँ कोई है? हेलो हेलो पापा। क्या तुम लोग सब ठीक हो? हाँ, हम ठीक है, पर एक मॉल में फंसे हैं। मॉल में फंसे हो? हाँ तुम लोग फिक्र मत करो, हाँ, समझ गया पापा। मैं सिक्योरिटी को लेकर अभी आया। आप जल्दी आइए। मेरे पापा आकर हमें ले जाएंगे। तब तक हमें मॉल में ही रुकना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हम इतने बड़े मॉल में अकेले हैं। थोड़ी देर इस मॉल में घूमते हैं। बहुत मजा आएगा, चलो। यकीन नहीं होता, तुम फिश टैंक में तैर रहे थे। तुम्हारी शक्ल देखनी चाहिए थी जब वो शार्क आ गया था। शार्क! बिल्कुल ऐसी ही शक्ल हो गई थी तुम्हारी। वाह! चलो रेस लगाते हैं। यम्मी। हाँ?
बाल बचे। कहा था ना घबराओ मत, मैंने फासला नाप लिया था। पर कैसे? फिजिक्स की मदद से मैंने रफ्तार और फासला नाप लिया था, तो मुझे पता चल गया था मुझे कहाँ रोकना है। फिजिक्स भी डरावना है। ओबेद, संभाल के। हम तो बाल बाल बचे। ओ नहीं। उफ, अब हम क्या करेंगे? हेलो पापा। तुम सब ठीक हो? हाँ हम सब ठीक है, पर आप कहाँ हो पापा? 20 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, अपना ख्याल रखना। ठीक है, बाय। बाय बाय। मेरे पापा 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या 20 मिनट में इतनी जल्दी? हमारे पास इस डायनासोर को पहले की तरह रखने के लिए वक्त ही नहीं है। घबराओ मत सालिम, ये गलती मेरी है और मैं अपनी गलती की जिम्मेदारी लूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, जल्दी से ये गाड़ियाँ रखकर वापस आते हैं और ओबेद की मदद करते हैं। चलो ओबेद के पास जल्दी चलते हैं। हाँ कहाँ तक पहुँचे ओबेद? घबराओ मत, और ये हो गया। हाँ, कैसा लग रहा है? नहीं 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 उबेद, ये उसकी तरह लग ही नहीं रहा है। ओह, चुप करो, हमारे पास 10 मिनट है, हमें जल्दी करना होगा। अकेले नहीं संभाल सकते, हमें एक साथ काम करना होगा। जल्दी करो दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। तुम दोनों इसकी टांगे ढूंढो और तुम इसकी गर्दन ढूंढो और तुम पूछ, मैं शरीर ढूंढता हूँ। इसका सर कहाँ गया? सालेम, ये तो तुम्हारा काम था ना? मैं कर ही तो रहा हूँ तुर्की। हेलो पापा। मैं पार्किंग लॉट में हूँ। पार्किंग लॉट में है? बस 1 मिनट में है। ओके, तो 1 मिनट में आ जाएंगे। हाँ बेटा। क्या बिजली भी लौट आएगी? हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तुम लोग वही रुको। हाँ हम यही रुके हैं। बाय बाय। बाय। हमारे पास सिर्फ 60 सेकंड है, फिर सारे सीसीटीवी कैमरास चालू हो जाएंगे। उसके चालू होने से पहले हमें जोड़ना होगा। ओह, पर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? मंसूर, क्या नैनो ऊपर उड़कर मुंडी नहीं जोड़ पाएगा? नहीं, इसकी बैटरीज खत्म हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? मंसूर, कहाँ हो तुम लोग? तुम लोग ठीक तो हो? हम ठीक है। हमें माफ कर देना, हमने सोचा सभी लोग जा चुके होंगे। बच्चों तुम बोर तो नहीं हुए ना? तुम सबने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। क्या ये मेरी गलती नहीं है?
हमने गाड़ी धो दी है दादाजी। ओबे, तुम्हारे सर पर साबुन लगा हुआ है, हमें तुम्हें भी धोना होगा। नहीं 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 नहीं। हाँ? कौन कौन पिएगा? आओ बच्चों, तुम्हारा तो चेहरा धुल गया, इसे पियो, मजा आएगा। गाड़ी तो चमक गई, कमाल कर दिया। फिर जूनियर बाइथलॉन के लिए मैं तुम्हारी पार्टिसिपेशन फीस को भर दूंगा। क्यों, ठीक है ना बच्चों? शुक्रिया दादाजी, पर हम इस रेस के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो इस पर लिखा है, देखो। जूनियर बायथलॉन, जिसकी शुरुआत होगी रनिंग रेस से और उसके बाद होगी साइकिल रेस रमाल स्टेडियम में। इसके स्पॉन्सर्स एक चैरिटी फाउंडेशन है और ये बायथलॉन अगले हफ्ते होने वाली है। सुनो दोस्तों, हमें हिस्सा लेना ही होगा, इससे हमारी फिटनेस भी चेक हो जाएगी और हम चैरिटी के लिए पैसे भी जमा कर पाएंगे। और शायद ऐसा भी हो जाए कि मैं मेडल जीत लूं। जरूरी नहीं है, मैं भी एक मेडल जीत ही सकता हूँ तुर्की। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैं तुमसे बहुत ज्यादा फिट हूँ मंसूर। मेरे पास दिमाग भी है। फिटनेस तो दिमाग को भी हरा देगी। नहीं, दिमाग फिटनेस को हरा देता है। दरअसल दोनों ही जरूरी हैं। नानो, तुम सारी जानकारी डाउनलोड कर लो। इस कंपटीशन को जीतने का बेस्ट तरीका क्या होगा? ठीक है, करता हूँ। पता है क्या, हम भी ट्रेनिंग करेंगे। हाँ, सही कहा, हमें टॉप 10 में तो आना ही है। हाँ, या टॉप 20 में। टॉप 25 या टॉप 30 में आ जाए तो मजा आ जाए। बस हम पूरी कर ले, टॉप 40 या टॉप 50 में तो आ ही जाएंगे। टॉप 60 भी आए तो ठीक ही है, हम बस लास्ट नहीं आ सकते हैं। चलो आ जाओ। रेस जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि आप शुरुआत में ही बाकियों से काफी आगे निकल जाइए, ताकि कोई भी आपसे आगे ना निकल पाए। तुर्की को हरा करूंगा। मैं तो जल्दी थकता भी नहीं, मंसूर का कोई चांस ही नहीं। ओह, हाँ? हाँ? आजकल तुम्हारी ट्रेनिंग सेशन कैसी चल रही है मंसूर? कुर्सी पर बैठे बैठे? बहुत बढ़िया, मैंने रेस की सारी सक्सेसफुल तरकीबें सीख ली है। ये तो बढ़िया है मंसूर। मेरा मतलब है कि असल में मैंने भी रनिंग और साइकिलिंग के बारे में जाना, पर कुर्सी पर बैठे बैठे नहीं। सबसे बेस्ट प्लान की तलाश कर रहा हूँ जिससे मैं रेस जीत सकूँ और साथ ही साथ तुम्हारी बैंड बजा सकूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बैंड बजा नहीं पाओगे। दोस्तों, तुम बताओ ट्रेनिंग कैसे चल रही है? मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। दौड़ रही हूँ, मैं साइकिल भी चला रही हूँ और रेस स्ट्रैटेजीज पूरी तरह समझ रही हूँ। मुझे भी पानी दे दोगे प्लीज? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक एप्पल, एक ऑरेंज और एक स्ट्रॉबेरी की। एप्पल को सिर्फ सही दिमाग से मतलब था और ऑरेंज को सिर्फ हेल्थी शरीर की चिंता रहती थी, पर स्ट्रॉबेरी अच्छा दिमाग चाहता था और एक हेल्थी बॉडी भी। तो बैलेंस बनाने के लिए उसने वो किया जो उसे करना चाहिए। बच्चों, ट्रेनिंग के कुछ ही दिन बचे हैं, तुम सही से उनका इस्तेमाल करो। मैं अब रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ।
ट्रायथलॉन में आपका स्वागत है। रेस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाइए, स्टार्ट लाइन पर पहुंचिए। और क्या हमारे दर्शक इनका हौसला बढ़ा सकते हैं? इन एथलीट्स को आज बजने वाली हर ताली की जरूरत है। इनका हौसला बढ़ाइए। तो ठीक है, आखिरकार हम तैयार हैं। हम शुरुआत करेंगे 2 लैप्स दौड़ने से, जिसके बाद साइकिल की रेस होगी। ओके पार्टिसिपेंट्स, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! और ये लोग निकल चुके हैं। देखिए इन्हें जरा। 12 नंबर के खिलाड़ी ने शुरुआती लीड ले ली है। ये तो बहुत मजेदार है। ये नए जूते कमाल है। मेरे भी। कंफर्टेबल भी। और ये हमारी तेज दौड़ने में मदद भी कर रहे हैं। शायद उतना भी तेज नहीं। क्या कर सकते हैं, भागते रहो। दौड़ का 1 लैप बाकी। खिलाड़ी नंबर 12 ने अब भी लीड बरकरार रखी है और ये बेहतरीन तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये आ पहुंचे बाकी के खिलाड़ी अपनी पूरी कोशिश करते हुए। 12 नंबर के खिलाड़ी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि वो दौड़ने वाले आखिरी लैप के आखिरी खिलाड़ियों को दोबारा पीछे छोड़ने वाले हैं। सुना तुमने? तुर्की आखिरी आने वाले खिलाड़ियों को फिर से पीछे छोड़ने वाला है। मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। बेचारे शर्म से मर जाएंगे। हेलो सालेम, ओबेद। हाँ? उनका मतलब हमारे से था। जल्दी करो ओबेद, वरना हम पीछे रह जाएंगे और रेस से बाहर हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। उसने इन्हें पीछे छोड़ दिया। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, मानो जैसे उड़ रहा हो। तुम ज्यादा देर तक ये रफ्तार नहीं रख पाओगे। मानो इसके पंख लग गए हो। खिलाड़ी नंबर 12 ने दौड़ने वाले लैप्स पूरे कर लिए हैं और अब वो साइकिल पर बैठ रहे हैं, 1 सेकंड के लिए रुककर पानी पीते हुए, और वो आगे निकल चुके। और इस तरफ देखें तो बाकी के सारे खिलाड़ी अब जाकर अपनी साइकिल के पास पहुंचने लगे हैं। इस खेल में हारता वही है जो सबसे आखिर में होता है, पर आपको उनकी चलते रहने की चाह की दाद देनी चाहिए। क्या बेहतरीन दिन है आज का, है ना साथियों? और ये हमारे आखिरी 2 खिलाड़ी दौड़ने वाला लैप खत्म कर ही रहे हैं, जबकि खिलाड़ी नंबर 12 साइकिलिंग राउंड के आखिरी लैप पर निकल चुके हैं। ओबैद और सालेम ने अपनी हेलमेट पहन ली है और वो अपनी साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ओह, इतना भागने के बाद बैठने का मजा ही कुछ और है ना? यहाँ काफी शोर है। पीछे आते खिलाड़ी अब 12 नंबर खिलाड़ी के करीब पहुंचते हुए, क्या उन्हें अब मुश्किल हो रही है? क्या उन्होंने अपनी सारी एनर्जी रेस की शुरुआत में ही लगा दी थी? खिलाड़ी नंबर 8 ने बेहतरीन तरीका अपनाया है। बहुत ही सूझ के साथ वो पूरी रेस के दौरान अपनी एनर्जी बचा कर चले हैं। अब उन्हें बस अपनी रफ्तार बढ़ाकर फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। खिलाड़ी नंबर 10 भी थक कर धीरे होते हुए, इनके पास प्लान था, पावर नहीं। अब क्या होगा? और बाहरी लेन में देखिए, ये आ रही है तेजी से खिलाड़ी नंबर 3। काफी करीबी मामला है। क्या रेस हुई? शानदार खिलाड़ी, क्या प्रदर्शन किया है सबसे आगे निकलते हुए। ये बहुत बड़ा सस्पेंस बन चुका है। क्या बात है, इसे कहते हैं कांटे का मुकाबला। क्या बात है, 3 नंबर ने हलचल मचा दी है सबसे आगे निकलते हुए। क्या बात है, हमें अपना विनर मिल चुका है। हमारे एक और लैप बचा है। बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बेस्ट प्लान अपनाया और इस रेस में बॉडी और दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। शमा, तुम्हें इस रेस जीतने के लिए बधाई हो। शुक्रिया। तुम आखिरी में कितनी तेजी से आगे निकल गई शमा। माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेलोगी, पर आखिर में तुमने मुझे गलत साबित कर दिया।
अरे जानते हो, मुझे ये गेम बहुत पसंद है, पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड, अंकल क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी रम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या? ऐसा नहीं है, कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ। ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊँट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है, थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये आवाज कहाँ से आई? पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर। हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ? उबैद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं।
मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर! तुम ठीक हो? हाँ, ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है। हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। ओबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ? ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे पता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। हाँ? इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो। रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे ओबेद? जरूर यहाँ कोई हिंट होगा। इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब ओबेद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर ओबेद ने हम सबको बचा लिया है।
तुम्हें पता है बच्चों, किरिन सी स्प्लैट इंडोनेशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। बच्चों ये पार्क घर था सुमात्रन राइनो का, तुम लोग समझ गए? मगर अफसोस अब वो सारे यहाँ से एक्सटेंट हो चुके हैं। पर अब भी इस पार्क में बहुत सी दूसरी प्रजातियां मौजूद हैं, जैसे कि टैपियर्स और क्लाउडेड लेपर्ड्स, सन बियर्स और यहाँ रहने वाले 100 से भी ज्यादा किस्म के पक्षियों और 7 प्राइमेट प्रजातियों को हम कैसे भूल सकते हैं? और तो और बच्चों, इस जंगल में एशिया की सबसे बड़ी और खूंखार प्रजातियां रहती हैं, जैसे ताकतवर सुमात्रन एलिफेंट और सुमात्रन टाइगर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में हाथी से ज्यादा शक्तिशाली एक और प्राणी रहता है बच्चों, जो किसी भी शेर से ज्यादा खूंखार है। इस प्राणी का नाम है ओरंग पिंडिक, जिसका इंडोनेशियन में मतलब है एक छोटा व्यक्ति। पर इसके नाम से तुम लोग जख्मा मत खाना, क्योंकि वो अपने नाम जैसा नहीं है और उसकी कहानी बताने के लिए आज तक कोई नहीं लौटा है। तुम दोनों घबराओ मत, ये सिर्फ एक कहानी है। देखा तुमने, वो धारियों वाली बुलबुल थी। बुलबुल। दोस्तों देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ। तुर्की, क्यों ना तुम ये करके दिखाओ। हाँ। ओ, हाँ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। हाँ? चलो दोस्तों, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बाकी सारे कहाँ गए? कहीं शेर ने तो नहीं खाया? या कहीं उन्हें पकड़ लिया ओरंग पेंडिक ने? उन्हें शेर ने नहीं खाया है और ना ही ओरंग पेंडिक ने। और वैसे भी दोस्तों, वो एक कहानी है। हम रास्ता भटक गए हैं, तो चलो वापस चले। मैं वापस नहीं जाने वाला। हाँ, पर आगे तो रास्ता है ही नहीं, तो वापस ही जाएंगे ना। हम यहीं रुक सकते हैं, देखने में तो जगह ठीक ही है। तुम पागल हो गए हो, हम ऐसे ही यहाँ नहीं रुक सकते। हम वापस लौटे तो हम शेर का डिनर बन जाएंगे। या उससे भी बदतर, ओरंग पेंडिक का। रुको, मुझे कुछ दिख रहा है। मंसूर, उसे ओरंग पेंडिक ने पकड़ लिया। ओ चलो भी, फिजूल की बातें मत करो। वाह, क्या बात है, एक खोया हुआ मंदिर। क्या बात है। भरा है सोने से। ऐसे मंदिरों में हमेशा सोना छिपा रहता है। मैं सांप कहने वाला था। चलो चले। बिल्कुल नहीं, हमें अंदर जाना ही होगा और सोना ढूंढना होगा। ये कौन सा एप है? चिंपांजी? नहीं, गोरिल्ला? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडोनेशिया में ना ही गोरिल्ला है ना ही चिम्स, सिर्फ ओरंगुटैंग्स है। चाहे जो भी हो, देखने में ये असली है, पर इसका रंग अलग क्यों है? तुम सबने वो देखा? क्या? देखा नहीं इसने मुझे आंख मारी। क्या मतलब ओबेद? रुक जाओ, ये कोई स्टैचू नहीं है। फिर ये क्या है? ये तो ओरंग पेंडिक है। सारे भागो।
जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम क्या करेंगे? चलो यहीं रुकते हैं जब तक कि वो जाता नहीं। नहीं 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 नहीं, वो तो यही है। देखो नीचे ही है वो। कोई हिलना मत। एक हॉर्नबिल। उसने बचाया क्यों? ये तो वो ही जाने। सालेम, सब ठीक है, रोना बंद करो। चलो, उसने जान बचाई है। चलो पीछे चलते हैं। ये आम तो बहुत टेस्टी है। इससे पता है अच्छे आम कहाँ मिलेंगे। जैसे सुना था वैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम मशहूर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, हम सब टीवी पर आने वाले हैं। ओबेद और उनके दोस्तों से मिलिए जिनकी खोज है ओरांग पेंडेक। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सब ऐसा कहेंगे तुर्की ने ओरांग पेंडेक का खोया हुआ मंदिर ढूंढा। नहीं नहीं रुको, क्यों ना हम कहें सालेम सबका रखवाला। हाँ हाँ, बस इतना बता दो, किसकी रखवाली की है तुमने आज तक? दोस्तों, चलो ग्रुप को ढूंढने चलते हैं। ये क्या? हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं। ऐसा नजारा चाहे कुछ भी हो जाए मेरी फिल्म में जरूर होगा। कितना मजा आ रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए। चलो चले। मंसूर बेटा, तुम सब ठीक तो हो ना? हेलो डैड। शुक्र है ऊपर वाले का। तुमने अपना रास्ता कैसे ढूंढा? दरअसल लंबी कहानी है अंकल, आप मानेंगे नहीं। हाँ, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। नहीं, हमने तो। सालेम, हम ढलते सूरज की तरफ आ गए। अच्छा। खैर चलो, तुम सबको भूख लगी होगी ना? आ जाओ, कुछ खाते हैं। पापा को तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तो मशहूर होने वाले थे ना मंसूर। अगर हमने सबको बता दिया कि हम उससे मिले हैं, तो ये जंगल उसे ढूंढने वाले लोगों से भर जाएगा और फिर वो उसे जू में डालकर उसके आजादी छीन लेंगे। मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा अगर हम इसे राज रखें। तुमने सही कहा मंसूर, हमेशा की तरह।
नासिर, नासिर, नासिर। क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे कॉफी प्लांटेशन की मीटिंग की तैयारी करनी है। इंटरनेट पर लिखा है कि इस आइलैंड पर कमोडो ड्रैगन्स है। नासिर, क्या ये सच बात है? हमें दिखेंगे क्या? हाँ? नहीं नहीं, हमें कमोडो ड्रैगन्स तो कमोडो आइलैंड पर ही दिखेंगे। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम कहोगे कि इंडोनेशिया के सभी आइलैंड्स पर कमोडो ड्रैगन्स मौजूद है। जाओ बैठो, तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं बिजी हूँ, परेशान मत करो। नहीं, लेकिन क्लोज में लिखा है कि वो यहाँ पर। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे मेरी कॉफी प्रोडक्शन की रिपोर्ट पर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। हाँ। बच्चों, जब हम लैंड कर रहे थे तब एक इंडिकेटर लाइट जल गई थी। मुझे यहाँ पर रुककर रिपेयर के काम पर नजर रखनी होगी। पर डैड, आपने वादा किया था कि हम साथ मजे करेंगे। जानता हूँ मंसूर, और मैं सच में आना चाहता हूँ, पर तुम जानते हो सुरक्षा हमेशा पहले आनी चाहिए, और इसीलिए नासिर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर मुझे भी जरूरी काम करने हैं। घबराओ मत, ये तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं डैड। अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। चलो चलते हैं। हेलो सर, आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो। बैठे बैठे बैठे, जल्दी चलो चलो। हाँ, बस करो। हाँ, हाँ, हाँ। ये जगह तो काफी अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। हाँ, चलो चलो। बस करो, चुप रहो। मैं देखता हूँ। बच्चों, क्या आप इस आइलैंड की दूसरी तरफ घूम कर आना चाहेंगे? तुर्की, क्योंकि तुम इन सब में सबसे ज्यादा समझदार हो, तो तुम रुक के मेरे असिस्टेंट बन सकते हो। क्या मैं जानता हूँ। ये तुम्हारे लिए गर्व की बात होगी। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। सच में बड़े गर्व की बात है। ठीक है बच्चों, मैं बाद में मिलता हूँ। मजे करना। ठीक है, बाय बाय। चलो दोस्तों, आज तो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, क्या तुमने वो सुना? क्या? हाँ हाँ हाँ। वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारे डरने की आवाज आ रही है। और तुम्हारे दांत कांपने की भी। हाँ? ये तो एक कोमोडो ड्रैगन है। चलो भागते हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे आवाज आ रही थी। चलो उस पेड़ पर चढ़ते हैं। जल्दी चढ़ो। कॉफी इंसान को अरेबिया का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है। सही कहा। नासिर, सेल्फी। अब हम क्या करेंगे? सोचने दो। लगता तो नहीं कि ये यहाँ से कहीं जाने वाला है।
नानो इसे भगा देगा। नानो, क्या तुम इस कमोडो ड्रैगन का ध्यान भटका सकते हो? जरूर मंसूर। कोमोडो ड्रैगन को भटकाने का काम अब शुरू होता है मंसूर। चलो भी। जंगलों में जब ये उग रहे होते हैं, इन बीन्स की कोई खास कीमत नहीं होती है तुर्की। पर एक बार एक कॉफी बन जाए ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें बन जाती हैं, समझ गए तुम? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। माफ करना, मैंने बिना देखे भागा। मैं कोमोडो ड्रैगन से जान बचाकर भाग रहा था। कहीं ये वही कोमोडो ड्रैगन तो नहीं जो बहुत वक्त से मेरी फैमिली को सता रहा है। हमारे पास पहले 4 भैंसें थी जो खुशी खुशी हमारे खेतों में घास चरने जाती थी। फिर एक गायब हो गई और हमारे पास 3 ही रह गई, और एक हफ्ते बाद सिर्फ 2 ही रह गई, और अब हमारे पास एक ही भैंस बची है, और वो इतनी डरी और घबराई हुई रहती है कि उसने दूध देना ही छोड़ दिया है। एक तरकीब है जो इस कमोडो ड्रैगन की दिक्कत को हल कर देगी। तो सुनो। ठीक है? 100 meters, 75 meters, 50 meters, वो आ रहा है। 25 meters, 15, 10 meters, भागो! खींचो। दोस्तों, मेरे ख्याल से अब कमोडो ड्रैगन के आने की आवाज अब सब सुन पाएंगे। वो रहा वो घटिया सा कमोडो ड्रैगन। भागो यहाँ से। सारे अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग किस्म की मिट्टी और रोस्ट करने की तकनीक से बनते हैं। समझ गया नासिर। बहुत ही गजब की बात है, इसमें मिलने वाले फ्लेवर्स की लिस्ट मानो कभी खत्म ही नहीं होगी। और अभी तक हमने आफ्टर ब्रू एडिटिव्स का नाम लिया ही कहाँ है, जैसे कि कैरेमल या वेनिला। दोस्तों, यकीन मानो नासिर कोमोडो ड्रैगन के पेट में जाने ही वाला था। तुम देखते तो हैरान हो जाते। सच में? सच में, मैं बता रहा हूँ ना, वो इतने करीब था। हम भी काफी करीब आ गए थे, पर हम भागे नहीं। सच में? तुम मानोगे नहीं, पर हमने एक परिवार के खेत को कोमोडो ड्रैगन से बचाया। ड्रैगन को हरा दिया। वो भी 1 घंटी से। हाँ? क्या हुआ नासिर? मैंने कहा था ना, कोमोडो ड्रैगन नासिर को अपना नाश्ता बनाने वाला था। हाँ? तुमने कुछ कहा क्यों नहीं तब? मैंने कोशिश की थी। तुमने तो कमोडो ड्रैगन की याद दिला दी। क्या कहा? कोमोडो ड्रैगन कहाँ?
हेलो? अरे नहीं, मैं मंसूर को इसी वक्त भेज रही हूँ। जी हाँ, बाय। ओबेद की मम्मी का फोन था। ओबेद नींद में चलने लगा और घर से बाहर चला गया। तुम्हें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ, हाँ। सालिम, एक इमरजेंसी है। तुम्हारी और तुर्की की मदद चाहिए। ओबेद नींद में चल रहा है। इसका मतलब वो बाहर घूम रहा है पर सोते सोते। हाँ, हमें इसी वक्त उसके पेरेंट्स की मदद करनी होगी। वो तो कहीं भी हो सकता है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढेंगे कैसे? सही कह रहे हो, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ होगा। हाँ? कहाँ? देखो। वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। हेलो, आंटी मंसूर, आंटी ओबेद मिल गया। ओह शुक्र है बच्चों, सच में। बस अब उसे जल्दी से घर ले आओ। हम उसे घर ले आएंगे। सालिम उसे उठाने वाला ही है आंटी। नहीं नहीं, सोते हुए नींद में चलने वाले को जगाना अच्छा नहीं। उससे उन्हें सदमा लग सकता है। अरे बाप रे, थोड़ी देर और हो जाती तो उबैद को उठा ही देता। कोशिश करो उसे बिना जगाए घर तक ले आओ। ठीक है आंटी, जल्दी मिलता है। बाय बाय। ये तो आसान है। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती है? नहीं। चलो, हमें लाइट को ग्रीन करना ही होगा। जल्दी जल्दी। बदलो 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 बदलो, जल्दी बदलो। लाइट्स को जल्दी बदलना होगा। जल्दी करो। सालिम, हमें इसे पकड़ना ही होगा। देखो, अब भी मौका है। आज तो बच गए दोस्तों। ओ नहीं। वो गार्ड उसे जगा देगा। तुम उसे म्यूजिक क्यों सुनाना चाहते हो? ये नॉइस कैंसिल करने वाले हेडफोन्स हैं। ओह अच्छा। रुक जाओ। हेलो मंसूर, ओबेद ठीक तो है ना? हाँ, ओबेद ठीक है, घबराइए मत। बताओ क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं, हम उसे ला रहे हैं। अब बाय आंटी। ओ नहीं, वो अंदर चला गया। उसे यहाँ से निकालना होगा। यहाँ की सारी चीजें कीमती है, वो मुसीबत में पड़ सकता है। पकड़ लिया। चलो। कोई नींद में इतना ज्यादा कैसे चल सकता है? ओह नहीं नहीं नहीं, चलो जल्दी से चलो। तुर्की, जल्दी घुमाओ। ओह, उसे जल्दी जागना चाहिए। वो तो होने से रहा। वहीं रुको।
रुके रहना। हमें उसके साथ चलना होगा। मैंने कहा ना रुक जाओ। मुझे यकीन नहीं होता सिक्योरिटी गार्ड पानी में गिर गया। मुझे यकीन नहीं होता ओबेद अब भी सो रहा है। कोई उसे रोक लो, वो टीवी स्टूडियो में घुस रहा है। नहीं। तो क्या आप हमें अपने नए बिजनेस के बारे में बताएंगे? बिल्कुल, हम एक लाजवाब वाटर पार्क बनाने वाले हैं जो आज तक का सबसे बड़ा पार्क होने वाला है। तो पकड़ लिया। कहाँ गया? वो देखो। ये भी ना, इसे नींद में भी खाना है। शर्त लगा लो वो अभी भी खाने के सपने देख रहा होगा। उसके सपने ने हमारी नींद उड़ा दी। माफ करना। सॉरी अंकल, सॉरी। समझ गया। उबेद को पाइनएप्पल पसंद है। अब समझा इसे घर कैसे ले जाना है। हेलो मंसूर। नानो ये पाइनएप्पल पकड़ो। चलो घर चले। यहाँ क्या हो रहा है? हमारा दोस्त नींद में चल रहा है और हम इसे जगा नहीं सकते। बस इसीलिए हम उसे उसके फेवरेट फ्रूट की खुशबू से घर ले जा रहे हैं। अब समझा। पहले क्यों नहीं बताया? कोशिश की थी। माफ करना, पर मछली की बदबू उसे भटका रही है। ओह, माफ करना। चलो बच्चों, गुड लक। मेरी बैटरी बहुत लो हो चुकी है, समझे मंसूर? ठीक है नानो। दोस्तों, प्लान में चेंज है। हम उबेद को मेरे घर ले जाएंगे, समझे? मैं सबको बताता हूँ। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग आंटी। मैंने एक लाजवाब सपना देखा। ओ, पाइनएप्पल का। मैंने हेडफोन्स क्यों पहने हुए हैं? और मैं तुम्हारे घर में क्यों हूँ मंसूर? वो इसलिए क्योंकि तुम नींद में चल रहे थे। हम अभी तुम्हें वापस लाए हैं। ओ, शर्म की बात है। पर सिर्फ तुम ही लोगों ने मुझे नींद में चलते हुए देखा दोस्तों। सिर्फ हमने ही नहीं उबेद। क्या मतलब? और किस किस ने देखा? सब ने। ओ नहीं।
बच्चों कैंपिंग जाने के लिए तैयार? चलो बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान में छुट्टियां मनाना पसंद है। मुझे भी, वो भी सितारों के नीचे। और बग्गी चलाने में भी मजा आता है। और भट्टी में बना खाना खाना। दोस्तों ये ट्रिप कमाल की होने वाली है। पर क्या वहाँ नेटवर्क मिलेगा मुझे? सालिम, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो हम लंच तक पहुंच जाएंगे। क्या हम इन्हें चला सकते हैं? पहले करेंगे लंच। अब भी नेटवर्क ढूंढ रहे हो? हाँ, मुझे नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। और मिलेगा भी नहीं क्योंकि तुम रेगिस्तान में हो। पुराने जमाने की तरह मजे करो। दादाजी पुराने जमाने में क्या करते थे? कहानियाँ सुनाते। तुम भी हमें कहानी सुनाओ। ठीक है। एक दिन मैं सड़क से चलकर जा रहा था, तब मुझे बिल्ली दिखी। ये तुम्हारी कहानी है कि मैं एक दिन सड़क से जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी? अच्छा, फिर तुम ही सुनाओ ना। ठीक है, सुनाता हूँ। एक बार की बात है, काफी वक्त हो गया था। असल में पिछले महीने की बात है। मैंने जाकर आइसक्रीम खरीदी थी और मैं उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। 1 घंटे के बाद मुझे याद आया। मैं भागा, मैं दौड़कर घर की तरफ गया उसे बचाने के लिए। लेकिन मुझे जिस बात का डर था वो हादसा तो हो चुका था। मेरी यम्मी आइसक्रीम तो पिघल चुकी थी। तो मैंने खुद से पूछा कि अब मैं क्या करूँगा। फिर मुझे एक बढ़िया आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसमें स्ट्रॉ डाल के पी जाऊं। तो मैंने मजे से स्ट्रॉ डालकर लाजवाब आइसक्रीम शेक पी लिया। कहानी खत्म हुई। बहुत बढ़िया उबैद, कहानी तो कमाल की थी। दादाजी, क्या आप हमें एक कहानी सुनाएंगे? लेकिन मेरी कहानी डरावनी है। बचपन में मेरी मम्मी मुझे दोपहर में बाहर खेलने से मना करती क्योंकि हमारतल गायला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों का था और जानवरों जैसी लंबी टांगे। एक दिन दोपहर को मैं खेलने गया और मुझे हमारतल गैला मिल गई। मैं बहुत डर गया। वो मेरे पास आकर बोली, खाना तैयार है। दादाजी, हमारा तल गायला ने क्या कहा? बाकी कहानी शाम को सुनाऊंगा। चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे जानना है कि इस कहानी में आगे क्या होता है। मुझे हमारा तलगायला बिल्कुल सही नहीं लग रही। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करने चले। मैं तो तैयार हूँ। चलो चलें। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के जाएंगे। बच्चों, ध्यान रखना वो तुम्हें कहीं मिल ना जाए। हमारा तल गायला? आइडिया मिल गया। कैसी लग रही हूँ? बढ़िया। चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये राइड तो वाकई में बहुत मजेदार थी। दोस्तों,
मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं उड़ाऊंगा। और मैं भी। मैं तो यहीं रुककर बगीस का ख्याल रखूंगा। मंसूर, मेरे लिए रुको। हाँ, जीना इसी का नाम है। वहाँ देखो, वो रहा। तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चलो चलकर सालिम को सबक सिखाते हैं। हमारतल गैला से बच के रहना, वो दोपहर में ही बच्चों को पकड़ती है। सालिम, 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 तुम लड़कियों को अपने साथ यहाँ खेलने क्यों नहीं लाए हो? हमारे तिलगाइला। कोई मेरी हेल्प करो, मदद करो। डरो मत मुझसे, मैं कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया दोस्त। तुमने तो मेरी जान बचा ली। क्या हुआ? हमारे तिलगाइला। सालिम, देखो मैं हूँ शमा। ये सब क्या था? हम थोड़े गुस्से में थे क्योंकि तुमने हमें बग्गी पर घूमने आने नहीं दिया, जो गलत है। तो हम तुम्हें हमारा तलगाइला की तरह कपड़े पहनकर डराना चाहते थे, पर हमारी ट्रिक कुछ ज्यादा ही काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है, मैं बच गया। आराम से। माफ करना, मैंने कहा तुम नहीं आ सकती थी। कोई बात नहीं सालिम। मुझे खुशी है कि यहाँ सच में हमारे तिलगाइला नहीं आई। घबराओ मत सालिम, हमारा तिलगाइला असली नहीं है। आराम से। हमारा तिलगाइला। कह दो ये भी एक मजाक ही है। नहीं, ये असली है। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी में भलाई है। चलो भागो। दादाजी, दादाजी, हमारा तिलगाइला को देखा। क्या? हमारा तिलगाइला रेगिस्तान में थी। तुम्हारा मतलब शमा और खुलू जो हमारा तिलगाइला होने की एक्टिंग कर रही है? हाँ, सालिम ने जब उन दोनों को देखा वो उसी वक्त बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हमारे तिलगाइला को देखा। पता है, मेरे ख्याल से आपकी डरावनी कहानी ने बच्चों को कुछ ज्यादा ही डरा दिया है। बच्चों, हमारा तिलगाइला बस एक कहानी है और कुछ नहीं। मैं तुम्हें इतना डराना नहीं चाहता था। हमें कहानी सुनकर मजा आया था, पर हमने असली वाले को देखा। बस करो मंसूर, ऐसा कुछ नहीं है। ये नामुमकिन है। हमारे तिलगाइला, कहा था ना वो असली है। प्लीज मेरी मदद करो। दादाजी नहीं। पानी ले आओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी। हाँ हाँ। दादाजी, क्या आप प्लीज अपनी कहानी पूरी करेंगे कि आपको हमारा तिलगाइला रेगिस्तान में कैसे मिली थी? नहीं नहीं, प्लीज मत कीजिए, मैं वैसे भी उससे 2 बार मिल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमें अपनी बिल्ली वाली कहानी सुना दो ना।